हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल आज़ाद एजुकेशन में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जावास्क्रिप्ट में रेस्ट पैरामीटर और कॉल बैक पैरामीटर्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रेस्ट पैरामीटर्स के बारे में। तो रेस्ट पैरामीटर की मैं आपको बताऊं तो एक सबसे पहले मैं सिंटैक्स यहाँ पर डिफ़ाइन करूँगा, उसके बाद हम बात करते हैं कि रेस्ट पैरामीटर होता क्या है। तो मैंने यहाँ पे एक फंक्शन डिफ़ाइन किया और फंक्शन डिफ़ाइन करने के बाद यहाँ पे मैं 3 डॉट्स यहाँ पे राइट करूँगा। देन उसके बाद मैं एक वेरिएबल का नाम यहाँ पे टाइप करूँगा, तो रेस्ट पैरामीटर्स, इसको मैं नेम देता हूँ। ओके, तो ये जो 3 डॉट्स हैं यहाँ पे इनको कहते हैं जावास्क्रिप्ट में रेस्ट ऑपरेटर। तो रेस्ट ऑपरेटर का हम यहाँ पे यूज़ करते हुए यहाँ पे रेस्ट पैरामीटर के अंदर हम यूज़ कर रहे हैं। तो जब भी हम एज ए पैरामीटर हम रेस्ट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं तो उन्हें कहते हैं रेस्ट पैरामीटर। रेस्ट पैरामीटर में हम जब कोई भी डेटा हम पास करते हैं तो वो एज एन अरे हमें रिटर्न करता है। तो यहाँ पे हमें कंसोल लॉग करवा लेते हैं और रेस्ट पैरामीटर्स। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक फंक्शन डिफ़ाइन किया और फंक्शन डिफ़ाइन करने के बाद मैंने उसमें एक पैरामीटर मैंने डिफ़ाइन किया रेस्ट ऑपरेटर का यूज़ करते हुए, जो कि ये 3 डॉट्स रेस्ट ऑपरेटर होते हैं। और फिर मैंने उस वेरिएबल का नेम जो है वो दिया है रेस्ट पैरामीटर्स। तो यहाँ पे इस फंक्शन को हम कॉल करते हैं और चेक करते हैं कि यहाँ पे क्या रिटर्न होता है। तो यहाँ पे एक अरे रिटर्न होगी हमें, तो रेस्ट पैरा, और यहाँ पे मैं 1 2 and 3 and 4 5 6 मैं वैल्यू यहाँ पे पास करता हूँ। रेस्ट पैरामीटर हमें अलाउ करता है कि मल्टीपल मतलब कितने भी आर्ग्यूमेंट, इनडेफिनाइट नंबर ऑफ़ आर्ग्यूमेंट्स हम पास कर सकते हैं किसी भी फंक्शन में उस वेरिएबल के अंदर। तो इस वेरिएबल के अंदर जो मैं है रेस्ट पैरामीटर, जो हमने एक वेरिएबल क्रिएट की है, इसमें मैं मल्टीपल आर्ग्यूमेंट में पास कर सकता हूँ। तो अब मैं इस कोड को रन करता हूँ और चेक करते हैं कि यहाँ पे 6 लेंथ की हमें एक अरे रिटर्न हुई है, हमने कंसोल लॉग करके चेक किया है। तो इस तरह से हम चेक करते हैं। तो रेस्ट पैरामीटर क्या करता है कि हम मल्टीपल आर्ग्यूमेंट, हमें इंडेफिनिट नंबर ऑफ़ आर्ग्यूमेंट्स हम पास कर सकते हैं और हमें वो रिटर्न करता है अरे के फॉर्मेट में। तो अब हम बात करते हैं जैसा कि इसका यूज़ जो कि किया जाता है, जैसे कि हम किसी भी नंबर का, हमें नहीं पता है कि कितने नंबर यहाँ पे आने वाले हैं और उनका हम सम करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम रिड्यूस मेथड का यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पे सम करके देख लेते हैं। तो रेस्ट पैरामीटर यहाँ पे मैं एक वेरिएबल डिफ़ाइन कर लेता हूँ, सम अरे, एंड रेस्ट पैरामीटर डॉट रिड्यूस। ये हमने अरे वाली वीडियो के अंदर हमने इसके बारे में पढ़ा था, रिड्यूस मेथड के बारे में। तो यहाँ पे एक कॉल बैक फंक्शन की हमें रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पे 2 आर्ग्यूमेंट होंगे, जैसे कि तो यहाँ पे मैं एरो फंक्शन का यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। 2 आर्ग्यूमेंट मैं लेता हूँ यहाँ से, टोटल एंड जो भी हमारा नंबर है, और यहाँ पे सम करते हैं, हम रिटर्न करते हैं टोटल प्लस नंबर, कुछ भी नहीं होगा। तो थर्ड आर्ग्यूमेंट जो होगा वो हमारा 0 होगा। ठीक है, अब इस सम अरे को हम क्या करते हैं कि प्रिंट करा के चेक करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इन सभी नंबर्स का जो सम है वो हो चुका है। तो 21 इसका सम आउटपुट है। तो इस तरह से हम क्या है कि हमें नहीं पता है कि यहाँ पे कितने हमारे फंक्शन में आर्ग्यूमेंट आ सकते हैं। तो हम यहाँ पर रेस्ट ऑपरेटर का यूज़ करते हुए हम रेस्ट पैरामीटर्स डिफ़ाइन करेंगे। तो ये इस तरह से हमें यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कॉल बैक पैरामीटर, जो कि इसका थोड़ा सा ही अपोजिट है। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि डेटा पास कर रहे हैं और उस रेस्ट जो भी कॉल बैक पैरामीटर्स हैं उसके अंदर हम पास करेंगे किसी एक फंक्शन का नेम, जो कि हम कॉल करेंगे। ठीक है, इन दोनों में मेजर डिफरेंस ये है कि इसमें हम डेटा पास कर रहे हैं
और उसके अंदर हम पास करेंगे किसी फंक्शन का नेम। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस कोड को थोड़ी सी देर के लिए कमेंट कर देते हैं और नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉल बैक पैरामीटर्स। तो यहाँ पे मैं एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ और फंक्शन का नेम देते हैं माई फंक्शन, या फिर हम दे देते हैं यहाँ पे ग्रीट करते हुए। ठीक है, सबसे बेसिक एग्जांपल मैं यहाँ पे लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैं नेम और किसी भी यूज़र का नेम लेंगे, 2 आर्ग्यूमेंट या 2 पैरामीटर मैं यहाँ पे पास करूँगा। पहला पैरामीटर जो होगा वो हमारा नेम होगा, देन सेकंड पैरामीटर वो होगा कॉल बैक फंक्शन नेम। ठीक है, इस तरह से डिफाइन करता हूँ ताकि आपको ईजीली समझ में आ जाए। ठीक है, कॉल बैक का मतलब है कि ये फंक्शन जब भी कॉल होगा तो इसको जो भी हम फंक्शन का नेम देंगे वो यहाँ पे कॉल हो जाएगा। तो यहाँ पे कंसोल लॉग करते हैं और हेलो, ठीक है, और यहाँ पे जो भी यूज़र नेम देगा उसको हम प्रिंट कराएंगे और यहाँ पे हम कॉल करेंगे जो भी फंक्शन का नेम पास किया जाएगा इस आर्ग्यूमेंट के अंदर वो कॉल होना चाहिए। तो इसका सबसे बेसिक सिंटैक्स है, इसमें कोई कन्फ्यूज़न आपको नहीं होना चाहिए। हम बेसिकली फंक्शन को कैसे कॉल करते हैं, फंक्शन का नेम लिख के और ब्रैकेट का यूज़ करते हैं, फंक्शन को कॉल करते हैं। तो इस यहाँ पे भी वही कर रहे हैं हम, यहाँ पे कुछ अलग से हम नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे मैं फंक्शन का नेम पास करूँगा और यहाँ पे हम कॉल करने के लिए ब्रैकेट का यूज़ कर रहे हैं, बेसिक सिंपल्स, और कुछ भी डिफरेंस नहीं है। तो अब हम यहाँ पे से गुड बाय एक फंक्शन और डिफाइन करते हैं। ठीक है, इसमें मैं कोई भी पैरामीटर्स की हमें रिक्वायर्ड नहीं है, टेस्टिंग पर्पज से हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ गुड बाय। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, इस फंक्शन ग्रीट वाले हमारे फंक्शन को हम कॉल करेंगे। तो यहाँ पे कॉल करेंगे तो सबसे पहले हमें किसी यूज़र का नेम है पास करना है, यूज़र या कुछ भी आप जो भी चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे मेरा नेम जो है वो पास करता हूँ फर्स्ट पैरामीटर में, और सेकंड पैरामीटर में हमें रिक्वायरमेंट होगी वो होगी किसी एक फंक्शन के नेम की। तो हमारे किसी एक फंक्शन का नेम पास करना है, तो वो है से गुड बाय। अब हमें यहाँ पे ओनली फॉर नेम पास करना है। ठीक है, नेम पास करेंगे, यहाँ से इस वेरिएबल में आएगा वो जो फंक्शन का नेम हम पास करेंगे, और जो भी हम कॉल करेंगे तो कॉल करने के लिए हम ब्रैकेट का यूज़ करेंगे। जैसे कि हमने ग्रीट को कॉल करने के लिए यहाँ पे हमने ब्रैकेट का यूज़ किया है, तो उसी तरह से हम यहाँ पे भी वही यूज़ करेंगे। इसमें उसमें रेस्ट पैरामीटर और रेस्ट कॉल बैक या कॉल बैक पैरामीटर्स, इन दोनों में कोई मेजर डिफरेंस नहीं है, फिर से मैं आपको बता देता हूँ। और यहाँ पे कॉल करते हैं हमारे इस फंक्शन को। तो देखिए हेलो आज़ाद गुड बाय, और यहाँ पे भी हम चाहते हैं कि हमारे से गुड बाय में हम कोई आर्ग्यूमेंट है तो वो कैसे पास करें, आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है। तो यहाँ पे भी मैं नेम एक पैरामीटर जो है डिफ़ाइन कर देता हूँ और यहाँ पे हम फिर से नेम को यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं। अभी मैं इस कोड को रन करूँगा तो एक एरर आएगी इस कोड के अंदर, अनडिफाइंड की एरर नहीं है, बस बेसिकली इस वेरिएबल में कोई भी डिफ़ाइन नहीं किया गया। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब आपको कन्फ्यूज़न होने वाला कि ये वैल्यू हम पैरामीटर कैसे पास करें। तो आपको कुछ भी नहीं करना, जैसे कि हम फंक्शन का नेम यहाँ पे पास कर रहे हैं तो हमें पास करना है देखिए यहाँ पे टाइप एरर आ चुकी है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे भी वो जो नेम है वो इस फंक्शन में पास करना है। अब यहाँ पे हम जो कि हमने ब्रैकेट हमें यहाँ पे नहीं देना, यहाँ पे तो हमें ओनली फॉर फंक्शन का नेम ही पास करना है। तो मैं फिर से कोड को रन करता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आर्गुमेंट हमने ग्रीट को पास किया वही हमने जो भी फंक्शन का नेम आएगा यहाँ पे हम डिफाइन जो भी कुछ भी हो सकता है तो उसी में हमने वही आर्गुमेंट पास कर दिया। तो इस तरह से हम क्या है कि कॉल बैक पैरामीटर्स को हम डिफाइन करते हैं। कॉल बैक का मतलब ये होता है कि कोई भी फंक्शन हम यहाँ पे कॉल करेंगे, मतलब एक फंक्शन के अंदर हम दूसरे फंक्शन को कॉल करेंगे उसके नेम से।
तो ये इस तरह की प्रोसेस को हम कहते हैं कॉल बैक पैरामीटर्स, जो कि हम किसी फंक्शन को कॉल करने के लिए यूज़ करते हैं। तो रेस्ट पैरामीटर और कॉल बैक पैरामीटर आप अच्छे से समझ चुके होंगे। और अब मैं बताता हूँ कि आपको कॉल बैक पैरामीटर्स का बेसिकली यूज़ कहाँ किया जाता है। जैसे कि आपको कोई एपीआई आप कॉल करेंगे, तो हम किसी एक एपीआई का यूज़ करते हैं। तो एपीआई का कॉल करने के बाद हम चाहते हैं कि उसमें कुछ डेटा की प्रोसेसिंग हो, देन वो प्रिंट हो किसी यूज़र के लिए। तो इसके लिए क्या करते हैं कि एपीआई कॉल होने के बाद जो है हम कॉल बैक फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो इस तरह से आपको समझ में आ चुका होगा कि कॉल बैक पैरामीटर्स क्या होते हैं और रेस्ट पैरामीटर्स क्या होते हैं। और ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर दी वॉचिंग।